नमस्कार, द नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन लगभग टूट गया है। इसका औपचारिक ऐलान होना था, जो दोनों ही ओर से कर दिया गया है। यह अभी तक असमंजस था, लेकिन अब सीधे सीधे सब साफ हो गया है। सपा के ट्विटर हैंडल पर एक पत्र पोस्ट किया गया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा गया कि जहां सम्मान मिले वहां चले जाएं। राजभर ने भी जवाब दिया कि तलाक के पेपर का इंतजार कर रहा था, सपा ने भेज दिए हैं, हमने कबूल कर लिया है। अब इस शादी से मुक्त हो गए हैं और दूसरी शादी को स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता की बात अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी की है। दरअसल सपा की ओर से दूसरी चिट्ठी शिवपाल यादव के लिए पोस्ट की गई। उनसे भी कहा गया कि जहां सम्मान मिले वहां चले जाइए। शिवपाल ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने ट्वीट किया, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता अस्वीकार है। शिवपाल यादव को तो अखिलेश ने पहले ही किनारे कर दिया था, लेकिन राजभर को लेकर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा था। लेकिन राजभर जिस तरीके से बयान अखिलेश यादव खिलाफ दे रहे थे, उसके बाद यह तय हो गया था कि उनके साथ ज्यादा दूर तक नहीं चला जा सकेगा, इसलिए समय रहते ही अलग राह पकड़ लेना चाहिए। राजभर तो जैसे इस मौके के इंतजार में ही बैठे हुए थे। सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा कि हम अखिलेश यादव के फैसले का स्वागत करते हैं कि चलो भाई, कम से कम सद्बुद्धि आई कि आपने तलाक दे दिया। हम आपके तलाक को कबूल करते हैं। हम हमेशा अति पिछड़े और अति दलित की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनको हक अधिकार दिलाने की कोशिश करते रहेंगे। सपा से गठबंधन टूटा तो राजभर अब खुलकर बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सपा को पिछड़ों की जरूरत नहीं है। अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक नेता सपा में सिर्फ वोट दिला सकते हैं, हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं कर सकते। राजभर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को समझाता रहा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों पर ध्यान दो, उन्हें हिस्सेदारी दो। पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुआ। मैंने कहा कि कश्यप, बिंद, निषाद, पाल, प्रजापति, केवट को टिकट दे दो। उस इलाके में बंजारा, बहेलिया रहता है, उसको टिकट दे दो, लेकिन नहीं दिया गया। कहा कि दूसरे चरण में देंगे। जब दूसरे चरण का चुनाव आया तो कहा तीसरे चरण में देंगे, तीसरे का चौथे में। फिर मैंने अखिलेश से कह दिया कि फिर वोट भी चुनाव के बाद ही ले लेना। जब टिकट नहीं देंगे तो वोट कैसे मिलेगा? हम बोलते हैं तो बुरा लगता है। सपा की ओर से नारा लगेगा, समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। लेकिन अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या किया? 100 में 8। जब राजभर से पूछा गया कि आपका अगला कदम क्या होगा, तो उनका जवाब था कि बहुजन समाज पार्टी। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो हमारी और वहां गठजोड़ बनाने की कवायद में रहेंगे। बीएसपी से बात नहीं बनती तो दूसरा रास्ता भी अख्तियार करेंगे। लेकिन राजभर के तेवरों से लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। वैसे इस गठबंधन में एक पेच फंसा हुआ है। राजभर की करीबी मुख्तार अंसारी से है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक हैं और बीजेपी कभी भी मुख्तार या उनके परिवार के साथ खुद को खड़ा नहीं करेगी। मुख्तार अंसारी खुद इस समय जेल में है। अब्बास के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है। उनकी भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और दावा किया जा रहा है कि ओपी राजभर की पसंद बीजेपी है और बीजेपी भी राजभर के साथ समझौते को तैयार है। इसके संकेत राजभर को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा ने भी दे दिए हैं। लेकिन मामला अंसारी को लेकर फंसा हुआ है, इसलिए राजभर बीजेपी की जगह बीएसपी से गठबंधन की बात कह रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि मायावती गठबंधन को तैयार नहीं होंगी और ऐसा होता है तो फिर राजभर आसानी से बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो मुख्तार अंसारी के परिवार का क्या होगा? इसके साथ सवाल सपा के सामने भी है कि लोकसभा चुनाव वो किस दल के साथ गठबंधन करके लड़ेगी। सवाल कई सारे हैं, जवाब धीरे धीरे आने शुरू हो गए। हमने पहले ही कहा था, इंतजार करिए, धीरे धीरे सपा चुनाव आ रही है, फिर एक गठबंधन जो है बना हुआ है अभी, यह भी टूट की कगार पर आ जाएगा और आखिरकार वही दिखाई भी दे रहा है। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें अपडेट के साथ आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।